परसों एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी को एक फ्लाईओवर के ऊपर, एक ब्रिज के ऊपर 20 मिनट तक रुकना पड़ा। 20 मिनट तक रुकना पड़ा। 20 मिनट कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, और रुकना भी कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। आप रुक सकते हैं 20 मिनट, कोई, जैसा मैंने कहा, बड़ा समय नहीं होता। लेकिन ये समय बहुत बड़ा हो जाता है अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री के महज 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और ड्रोन्स के ज़माने में ये दूरी बहुत कम हो जाती है। आजकल के ज़माने में जब इंटरनेट है, जब व्हाट्सएप है, जब अलग अलग तरीके से आप दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं, आप लाइव लोकेशन भेज सकते हैं, आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। इस डेटा के ज़माने में ये 10 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। हमने देखा था जम्मू के अंदर भी, जम्मू एयर बेस के ऊपर जब ड्रोन्स से हमला हुआ, तब ये बात कही जा रही थी कि ये 25-26 किलोमीटर दूर था इंटरनेशनल बाउंड्री से, और वहाँ पर भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो गया। ड्रोन्स का इस्तेमाल कई जगहों पर हुआ है, कई मुल्कों ने अपने दुश्मन मुल्कों पर किया है। तो इससे एक थ्रेट परसेप्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत गंभीर हो जाता है। इसी थ्रेट परसेप्शन को लेते हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को का शुक्रिया अदा किया कि आपने इस चीज़ का कॉग्निसेंस लिया है, और बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा केस हुआ है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हुआ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बताया सुप्रीम कोर्ट में कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हुआ है। बिल्कुल सही। जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, इसका जो पूरा देख रेख जो होती है, ये हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इस देश के अंदर जो है, दैट इज द पार्लियामेंट, उसके तहत होता है। और एक ब्लू बुक है जिसके हवाले से पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। जेड सिक्योरिटी के, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के, वाई सिक्योरिटी के, और जिस जिस किस्म की सिक्योरिटी होती है, इन सारी सिक्योरिटियों का हवाला इस ब्लू बुक में, या आपकी जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में दर्ज है। तो उसके लिहाज से ये बहुत ही सीरियस घटना थी। और तुषार मेहता ये कहते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट में विजिट करता है, तो उस स्टेट का डीजी पुलिस जब क्लियरेंस देता है, तभी प्रधानमंत्री देश का उस स्टेट के दौरे पर जाता है, और जो भी रूट इख्तियार करेगा, जो भी कार्रवाई वहां करेगा, उसके ऊपर उसके लिए स्टेट पुलिस की, स्टेट गवर्नमेंट की मोहर होना आवश्यक है। तो ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में मालूम नहीं था, इल्म नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। और बगैर उनकी नॉट के ये कार्रवाई हो भी नहीं सकती थी। और ये साथ ही साथ, ये मेरा अपना वो है, साथ ही साथ ये भी कह देना कि एक उस तरीके की साजिश रची स्टेट गवर्नमेंट ने, ये भी गलत होगा। शायद ऐसा भी नहीं किया। मेरे ख्याल से ये इलेक्शन मोड के अंदर पूरा स्टेट है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है गवर्नेंस का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है इसके अंदर। मैंने कल के वीडियो में भी यही कहा था, और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, जिसके अंदर हमारी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो भी अधिकारी हैं, वो भी इस जिम्मेवारी से परे नहीं है, उनकी भी जिम्मेवारी इसमें बनती है। और ये तुषार मेहता और ये बात कहते हैं कि देखिए, ये तब वाकया हुआ जब 2 दिन पहले एक वीडियो आया, एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का के हेड का एक वीडियो था, जिसके अंदर वो पब्लिकली लोगों से कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब में आने से रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये खतरे की घंटी
की ओर इशारा करती हैं। खतरे की घंटी हम सबको सुनाई दे जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से यहाँ तक तुषार मेहता जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिक्स भी हो रही है। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये ड्रामा किया कि भाई सीटें खाली हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं ये यहाँ पर इस चीज को फिर कहूंगा कि सीटें खाली हैं, सीटें खाली नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रामा किया है कि ड्रामा नहीं किया है, ये सब छोड़ दीजिए। मेन पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, ये मोदी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उस व्यक्ति को जो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सिक्योर्ड माना जाता है, उसकी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी कोताही हुई है, एक बहुत बड़ी खामी जो है सबके सामने आई है। और ये हमें खुशी मनानी चाहिए कि कोई उल्टी घटना नहीं हुई। ये अच्छी बात है और हमारे प्रधानमंत्री की लंबी आयु रहे और इस देश को देश के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कभी भी कोई आंच ना आ पाए। लेकिन सवाल यही है और ये सबको इस सवाल के ऊपर विचार करना चाहिए कि ऐसी गलती हुई है तो इसकी जिम्मेवारी सेट भी होनी चाहिए। और जिन लोगों की ये जिम्मेवारी है, जिन लोगों की ये जिम्मेवारी थी, उनसे जवाबदेही ली जानी चाहिए और जरूरत पड़े तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है जिससे कि दोबारा से इस तरीके की घटना कभी ना घटे। तो इस बात को दोबारा रीइटरेट करते हुए कि ये घटना इंटरनेशनल बाउंड्री से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जहां पर प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फंसा रहा। और इंटरनेट के ज़माने में जब आप कई तरीके से आप सिचुएशन अवेयरनेस दुश्मन को दे सकते हैं, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग से, आप व्हाट्सएप से लोकेशन शेयर करके, आप बहुत सारी चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं कि ये है, पूरी हालात जो हैं आप बयान कर सकते हैं। अपने हैंडलर्स को आप पूरी सिचुएशनल अवेयरनेस दे सकते हैं, जिसका एडवांटेज लेकर दुश्मन कोई कार्रवाई भी कर सकता है। और हम आए दिन इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर देखते हैं कि कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल हथियार गिराने में, ड्रग्स गिराने में होता है। और जम्मू एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर पाकिस्तान की आईएसआई ने एक एयरबेस के ऊपर हमला कर एक संकेत दिया, अपनी कैपेबिलिटी का संकेत दिया। तो ये जो कैपेबिलिटी का संकेत दिया है उसको फैक्टर इन, मेरे को लगता है कि शायद इस कैपेबिलिटी को फैक्टर इन नहीं किया गया है। और कल जो अमरिंदर सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा जो रास्ता है कई जगहों पर तो कुछ ही 100 गज की दूरी पर है इंटरनेशनल बाउंड्री से। सो दैट इज द थ्रेट, दैट इज द रिस्क इन्वॉल्व। तो अगर ये रास्ता कई जगहों पर इंटरनेशनल बाउंड्री के इतना करीब है, वो राज्य जिसके अंदर आतंकवाद, अलगाववाद के अंडर करेंट्स हैं और कई सालों से हैं, और आईएसआई इस अंडर करेंट का फायदा उठाकर देश को नुकसान पहुंचा सकती है, हमेशा तत्पर रहती है इस काम को सरअंजाम देने में। तो ये उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ये कितनी बड़ी घटना है और इस देश का कितना बड़ा नुकसान ये घटना, अगर दुश्मन कोई घटना प्लान करता और एग्जीक्यूट करता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटिक्स में ना पड़े कि सीटें खाली थी कि सीटें भरी थी, इस चक्रों में ना पड़े। हम सिर्फ इस चीज पर फोकस रखें कि हमारा मुल्क कैसे महफूज रहे, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, वो कैसे सुरक्षित रहे। इसी के साथ ये वीडियो मैं करता हूँ यहाँ पर समाप्त। सोचिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इजाज़त दीजिएगा मुझको। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।